हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हेयर बैंड के बारे में, जो कि सिर पर लगाया जाता है। बच्चे बड़े सभी इसको यूज़ करते हैं। आजकल तो पुरुष भी इसको यूज़ करते हैं और लोहे के बने हुए काले रंग के काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लोहे के बने हुए काले हर किसी को यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे शनिचर हावी हो जाता है। स्पेशली आपका जो सिर है वो क्या है, एक तरह से सहस्त्रनार चक्र है। एक तरह से क्या, वो सहस्त्रनार चक्र ही होता है वहाँ पर। और आपका मस्तिष्क होता है वहाँ पर। सिर जो कि आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है, सूर्य को इंडिकेट करने वाला होता है, आपकी लग्न को इंडिकेट करता है, फर्स्ट हाउस को इंडिकेट करता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे जातकों को हो सकती है जो गलत तरीके का हेयर बैंड अपने माथे पे लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं, बालों पे लगाते हैं। तो इसी पर आज प्रकाश डालूंगी। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज बेहद खास जानकारी लेकर आई हूं और अब से पहले शायद ही ये जानकारी आपको किसी ने दी होगी। और यही इस चैनल की खासियत है मित्रों, यहाँ बिल्कुल एक से बढ़कर एक जानकारी आपको दी जाती है। और अभी मैंने नववर्ष ऑफ़र दे रखा है, आप 1000 रुपये में 2 सवाल पूछ सकते हैं। आपको अपनी कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बिल्कुल सही सही भेजिए। प्रोसीजर ये है कि डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, आप देखिए उस ईमेल आईडी को और उसके थ्रू मुझसे संपर्क करिए। वहाँ मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करूँगी और उस बैंक में जब आप 1000 रुपये जमा करा देंगे और अपने 2 सवाल आप भेज देंगे, तो आप 2 सवालों के उपाय आपको बताए जाएंगे और वो प्रॉब्लम जो आपने भेजी है उसको दूर करने का तरीका आपको बताया जाएगा ज्योतिष विद्या के ज़रिए। तो बिना देरी के संपर्क करिए प्यारे मित्रों, और अपनी जो भी परेशानी आपको खाई जा रही है उसको तुरंत दूर करिए। क्योंकि 1000 रुपये में तो आप जब किसी ज्योतिषी से मिलने पहुंचेंगे तो आपकी कैब का ही खर्चा इतना हो जाता है, या पेट्रोल इतना आपका खर्च हो जाता है। और उस अमाउंट को आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। और ऑनलाइन परामर्श बिल्कुल सेफ़ तरीका है। आप जो भी बात पूछते हैं उसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, इसलिए कोई टेंशन आपको नहीं है कि किसी को क्या बता दिया, किसने आपको देख लिया। तो इस किसी तरह की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी पूछेंगे उसे पूर्ण रूप से गोपनीयता का आश्वासन आपको दिया जाता है। तो बिना देरी किए आप संपर्क करिए। चलिए मूल बात पर आते हैं, जिसको आप बेसब्री से जानने के इच्छुक हैं। मित्रों, मैं आपको आपकी लग्न के हिसाब से बताती हूँ कि आपको किस तरह का हेयर बैंड यूज़ करना चाहिए। लेकिन 2 मिनट और लूँगी आपके। आपने भगवान श्री कृष्ण के माथे पर देखा होगा, मोर का मुकुट देखा होगा। और वर्तमान समय में तो हम लोग हेलमेट भी लगाते हैं बालों में, हेयर बैंड भी लगाते हैं तरह तरह के। लेकिन जो मूल बात है वो हेयर बैंड से संबंधित ही मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप अगर पुराने बातों को देखें या पुराने समय को देखें तो उस ज़माने में भी तरह तरह के मुकुट माथे पर लगाए जाते थे। और ये तो बीच में लगाया जाता है, लेकिन जो शुरू में माथे के आरंभ में जहाँ मांग टीका इत्यादि होता है वहाँ पर मुकुट लगाने का रिवाज था। और इस यहाँ पर एक्चुअली कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। जब कोई राजा महाराजा या भगवान मुकुट वगैरह पहना करते थे तो इसके पीछे यह भी एक कारण होता था। बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से पेचीदगियाँ लाइफ में बहुत आती थी राजा महाराजाओं के, और यही कारण है कि वो मुकुट वगैरह पहनकर अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को बैलेंस करते थे। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है कि ये जो मुकुट होता है या हेयर बैंड होता है, ये व्यक्ति की पर्सनालिटी को काफ़ी उभार भी सकता है। और यहाँ आपको मैं ऐसी ही बात बताने जा रही हूँ जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में सुखद बदलाव आने लगेगा। आपका लकी कलर आपको यूज़ करना है, और मेटल भी मैं आपको बताऊंगी। प्लास्टिक का तो कोई भी लगा सकता है हेयर बैंड, ऐसा कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। पर वो वजन में ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग लोहे के बने हुए काले रंग के हेयर बैंड लगाते हैं उनको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। स्पेशली इलास्टिक वाले जो कपड़े के आते हैं और वो भी लगा लेते हैं, वो उनको नुकसान कर सकते हैं। जिनका कि कर्क लग्न है, सिंह लग्न है या धनु लग्न है, तो भूल कर भी उनको काले रंग के हेयर बैंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको लाल रंग के या पीले रंग के हेयर बैंड का प्रयोग करना चाहिए। और जो बच्चे स्टडी करते हैं और स्कूल में अगर अलाउ है हेयर बैंड, सिंपल तरीके का हेयर बैंड अलाउ है, तो कोशिश करें कि काले रंग का ना लगाएं। उसकी एवज़ में आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली स्कूल में काले या सफ़ेद रंग ही परमिट किए जाते हैं, परमिशन दी जाती है उसकी। तो आपको नॉर्मल जो लेडीज़ होती हैं, यदि वो अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहती हैं या कोई ख़ास पार्टी ओकेज़न पे आप लेकर आते हैं चीज़ें, तो कोशिश करें कि बच्चों के जो लकी कलर हैं या आपके जो लकी कलर हैं उस तरह का हेयर बैंड ही आप यूज़ लेवें।
इस तरह के फ्लोरल डिज़ाइन वाले हेयर बैंड तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ये किसी तरह से किसी को भी नुकसान नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो ख़ास ध्यान रखने की वो ये है कि जो व्यक्ति मंगलिक है वो लाल रंग का हेयर बैंड बिल्कुल ना लगाए। जिसका वृषभ या तुला लग्न है वो पीले रंग का हेयर बैंड बिल्कुल ना लगाए। हरे रंग का हेयर बैंड जिनका वृश्चिक लग्न है या कर्क लग्न है वो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये जो है आपके सहस्त्रनार चक्र से को रिप्रेजेंट करता है। और आपका जो सहस्त्रनार चक्र है वो काफ़ी कुछ मायने रखता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। हालांकि सभी चक्रों की अपनी महत्ता है और सब चक्रों के कलर भी होते हैं, लेकिन जो सहस्त्रनार चक्र होता है उसको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रनार चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब भी आप इन हेयर बैंड को लगाएं तो आप ओम का उच्चारण करें, तो आप देखिएगा कितना चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा धनवान बनना चाहते हैं तो आपका अगर धनु या मीन लग्न है, आप पीले रंग का हेयर बैंड लगाएं और पीले रंग के नग उसमें लगा दें, तो आप ज़बरदस्त बदलाव अपने जीवन में देखेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा आपके जीवन में आने लगेगा। हेयर बैंड हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर उसमें से कोई नग निकल गया है, डिफेक्ट हो गया है, तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दें और अलग कर दें। हेयर बैंड बिल्कुल साफ़ सुथरे, नए और कंप्लीट होने चाहिए। उसका कोई भी पार्ट टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का हेयर बैंड दूसरे को नहीं लगाना चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हेयर बैंड में अगर आपके बाल उलझ जाते हैं तो उनको बिल्कुल आप निकाल कर साफ़ सुथरा करके धोकर ही रखें। हेयर बैंड से संबंधित एक दो बातें और बताती हूँ आपको। अगर आपका वृषभ लग्न है या तुला या मकर, कुंभ या मिथुन या कन्या लग्न है, तो आप जर्किन लगा हुआ सिल्वर प्लेटेड अगर हेयर बैंड बालों में लगाते हैं तो आपके जीवन में बहुत धन आने लगता है, क्योंकि सीधा धन को खींचता है वो हिस्सा आपका। और इससे आपके जीवन में सुखद बदलाव आता है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आती है। कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर। और इसमें भी जो काला रंग है या सफ़ेद रंग है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जिनको काला रंग सूट नहीं करता है वो सफ़ेद रंग के लगाएं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बच्चों को स्कूल में कभी भी उनके जो अनलकी कलर हैं, जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, उस तरह के हेयर बैंड ना लगाएं। कोशिश करें, अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हेयर बैंड आप हटा ही देवें और उसकी जगह आप कुछ और चीज़ यूज़ करें, रबड़ बैंड यूज़ करें जो कि लकी कलर के होते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर बच्चों के बाल ही आप इतने छोटे करवा दीजिए कि आपको किसी ना तो रबड़ की ज़रूरत पड़े ना हेयर बैंड की ज़रूरत पड़े। ये सबसे सही तरीका है। अगर आपको ना तो काला रंग सूट कर रहा है या ना सफ़ेद रंग सूट कर रहा है, तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चे हों या बड़े, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिनको शनि राजयोग कारक है वो काले रंग का अगर हेयर बैंड लगाते हैं, काले रंग के कपड़े पहनते हैं, लोहे के बने हुए हेयर बैंड का यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उनको सरकारी नौकरी तक मिल सकती है इस छोटे से प्रयोग के द्वारा। तो इसलिए किसी के लिए कोई चीज़ शुभ होती है, किसी के लिए कोई चीज़ अशुभ होती है, और ये हम लोग ज्योतिषी लोग ही जानते हैं इस बात को। नॉर्मल तो इंसान तो मार्केट से ख़रीदा और उसको यूज़ कर लेता है, और फिर बहुत सी परेशानियां जब जीवन में आती हैं तब ज्योतिषियों के पास भागते हैं, और उनको पता नहीं होता कि छोटी से छोटी चीज़ भी आप पर ज़बरदस्त वर्क करती है, आपकी किस्मत को चमका सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। तो इसलिए सोच समझकर हेयर बैंड का प्रयोग करना चाहिए। अपना हेयर बैंड कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर हेयर बैंड आप कहीं भूल गए हैं तो आप कोशिश करें कि उसको ढूंढ के वापस लेकर आएँ, क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा ज़बरदस्त होती है, और उसके अंदर जो आपकी ऊर्जा होती है उसका कोई नेगेटिव यूज़ भी कर सकता है। तो कोशिश करें अपना हेयर बैंड कभी किसी को ना देवें, ना ही खुद कभी किसी का हेयर बैंड यूज़ में लेवें। नॉर्मली जो हरा रंग होता है, ये जो नीला इस तरह का जो आप देख रहे हैं, फिरोज़ी कलर, ये सबको सूट कर जाते हैं और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और हरे में भी जो हल्का हरा होता है, पैरेट ग्रीन टाइप का जो कलर होता है, वो सबको सूट कर जाता है। स्पेशली स्टूडेंट्स को हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो हरे रंग का हेयर बैंड लगाकर पढ़ाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। आपकी लग्न के हिसाब से भी शुभ रंग आप प्रयोग में ले सकते हैं, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जिनका मेष लग्न है वो लाल रंग का या कॉपर का बना हुआ हेयर बैंड लगाएं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिसमें लाल रंग के नग लगे हुए हों तो फिर कहना ही क्या है। वृषभ लग्न वालों को सफ़ेद रंग का या सिल्वर कलर का या फिर चमकीले नग वाला, जिसमें कि डायमंड जैसे लुक आता है, उस तरह की हेयर बैंड आप लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मिथुन लग्न वालों को हरे रंग का हेयर बैंड यूज़ करना चाहिए, उनके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आ सकती है। कर्क लग्न वालों को सफ़ेद रंग का, स्पेशली जो मोती का बना हुआ है, पर्ल जिसमें लगे मोती के बने हुए बहुत सुंदर सुंदर हेयर बैंड आते हैं, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगेगा। जिनका सिंह लग्न है वो कोशिश करें कि भगवा कलर का हेयर बैंड लगाएं। काले रंग का तो बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। लोहे का बना हुआ हेयर बैंड भी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका सिंह लग्न है। कन्या लग्न वाले भी हरे रंग का या गुलाबी रंग का या फ्लोरल डिज़ाइन वाला बहुत सुंदर सा हेयर बैंड वो यूज़